Hi. In this small session, I'll explain about whether TCS is good for fresher or not. ये सेशन हिंदी में होगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हिंदी के ऑडियंस तक भी ये कंटेंट जरूर पहुंचे। बहुत बार सवाल ये होता है ना कि इतने सारे बड़े बड़े कंपनीज तो है, लेकिन क्या टीसीएस में बीए वाला या फिर बीबीए, एमकॉम, एमबीए या फिर इन सब कैंडिडेट्स या फिर स्टूडेंट्स को क्या अपॉर्चुनिटी है? ये सवाल हमेशा अपने दिमाग में रहता है ना। कंपनी तो बहुत बड़ी है। आई एम श्योर 90% लोगों को ये लगता है कि टीसीएस एक आईटी कंपनी है, बट इस वीडियो के बाद मैं आपको बताऊंगा कि टीसीएस एक आईटी कंपनी होने के बावजूद आप बीए, बीबीए या फिर बीकॉम, एमकॉम या फिर और इसके अलावा आपका लॉ का एजुकेशन हुआ होगा और कुछ भी हो सकता है, इन सभी को टीसीएस में जॉब मिल सकती है। वो कैसे, मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। आपको वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि मैं प्रोसेस भी बताने वाला हूं कैसे अप्लाई करना है। तो इसके पहले चलिए जानते हैं कि टीसीएस क्या है। ठीक है, इस सेशन का मुद्दा यही है कि वाई टीसीएस, मतलब टीसीएस में ही जाना क्यों है, हाउ टीसीएस इज बिग एंड हाउ टू अप्लाई। ठीक है, तो इसलिए आपको एंड तक देखना भी है। तो चलिए जानते हैं कि टीसीएस क्या है। टीसीएस एक आईटी कंपनी है, सबको पता है, राइट। बट लेकिन टीसीएस के दो हिस्से आपको दिखेंगे। एक जो दिखेगा वो ये है कि जहां पर वो आईटी सॉफ्टवेयर यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तौर पर वो अपने क्लाइंट्स को सॉफ्टवेयर डेवलप करके हेल्प करते हैं उनके बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए। दूसरा यह है कि टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी होने के नाते वो कंसल्टिंग यानी कि आईटी के कंसल्टिंग सर्विसेज भी गवर्नमेंट और बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस लाइक एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक या फिर नॉर्दर्न ट्रस्ट इनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये हुआ आईटी का हिस्सा, जहां पर जितने भी इंजीनियर्स हैं या फिर जितने भी बीसीए वाले स्टूडेंट्स हैं, जितने भी टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अलग अलग लैंग्वेजेस के कोर्सेज कर चुके हैं, वो लोग अपने टेक्निकल साइड के जितने भी प्रोफाइल्स है, डेवलपर्स, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर टेस्टर्स, बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल्स दिखेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एनालिस्ट, बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, आप उनको जाके अप्लाई कर सकते हो। दूसरा हिस्सा मैं बोलने जा रहा हूं, ये आपके लिए है। दूसरा हिस्सा ये है कि जहां पर मैं बीपीओ की बात कर रहा हूं, बहुत सारे भाई लोगों को तो पता है कि बीपीओ मतलब कॉल सेंटर। नहीं, कॉल सेंटर तो एक छोटा सा हिस्सा है। बीपीओ का मतलब है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको हम कहते हैं जैसे फाइनेंस के जॉब, अकाउंटिंग के जॉब, देन मॉर्गेज के जॉब, इंश्योरेंस के जॉब, लाइफ साइंस, बहुत सारे ऐसे जितने भी मतलब अलग अलग कंपनीज है, उन पूरे कंपनियों का अगर आप बैक ऑफिस का डिपार्टमेंट या फिर ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट देखोगे, जैसे कि एचआर, पेरोल्स, कई सारे आपको दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मान के चलिए कि जहां पर बीएमडब्ल्यू कंपनी, उनका काम क्या है, कोर काम है बीएमडब्ल्यू गाड़ियां बनाना और बेचना, बट उनकी अकाउंटिंग कौन करेगा, उनके कई सारे कस्टमर्स के इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करके रखेगा? यही है जो कंपनी टीसीएस, जो ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट्स को एंटरप्राइज एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, जिसको हम कहते हैं बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। एंड इन्हीं बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। मार्केटिंग है, इंश्योरेंस है, अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, कई सारे। और इसमें कोई भी क्वालिफिकेशंस चेक करी नहीं जाती है, जिसमें फ्रेशर स्टूडेंट्स को ही वो लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर फ्रेशर स्टूडेंट्स की सैलरी कम होने की बजाय वो कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट करके देते हैं, इसलिए वो ज्यादा तौर पर हायर करते हैं, राइट। अगर मैं अभी बात करूं कि टीसीएस का आईटी और बीपीओ कितना बड़ा है, 40,000 से भी ज्यादा लोग बीपीओ में काम करते हैं, 5.5 लाख से भी ज्यादा लोग आईटी और कंसल्टिंग में काम करते हैं। तो जरा सोचिए, 40,000 मतलब बीपीओ में वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, आईटी में भी दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। 1968 में जिस कंपनी की शुरुआत हुई थी, आज 6.5 लाख से भी ज्यादा वर्किंग प्रोफेशनल्स अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जरा सोचिए। तो आपको यह सोचना है कि टीसीएस अभी खाली आईटी कंपनी ही नहीं है, आईटी के साथ साथ वो बीपीओ और केपीओ भी वहां पर ज्यादा तौर पर ग्रो हो रहा है और उनको सर्विसेज देती है। कई सारे बीपीओ के जो मेरे फ्रेंड्स हैं कि जो अभी बीपीओ में काम करते थे लेकिन अभी यूएस में जाके बैठे, यूके में जाके बैठे, तो आप भी बैठ सकते हो। ये बहुत इजी प्रोसेस है। एज आई सेड कि मैंने कहा 6.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार टीसीएस देता है, 15 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बड़ा मार्केट कैप है, उनके बेनिफिट्स कॉम्पिटेटिव है, लोगों को लर्निंग के लिए खुद उनके फॉरेन अगर आपको जाना है तो टीसीएस बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत
वो अपने एम्प्लॉयज को एनरोल कराता है, जो एम्प्लॉयज कैपेबल है उनको एनरोल कराता है, फॉरेन के मार्केट में भेजता है, एंड मार्केट में अपने वहां पे भेजने के बाद बिजनेस पुल करने के लिए उनको स्ट्रेटेजीज वगैरह भी सिखाता है। तो ये है टीसीएस। टीसीएस मतलब एज आई सेड दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर है। तो हमको ये तो पता चला कि टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी है। वाई टीसीएस? देखो यहां पर दो तरीके के लोग मिलेंगे, बोलेंगे कि बिगिनिंग में टीसीएस में मत जाओ, बाद में जाओ। क्यों बाद में जाओ? क्योंकि टीसीएस एक गवर्नमेंट की जैसी कंपनी है, जो आप आराम से जाके पुणे का कैंपस देखो, जाके उनके चेन्नई का कैंपस देखो, दुनिया में हर जगह पर उनके जितने भी कैंपसेस है ना, बहुत बड़े कैंपसेस है। इसलिए कैंपसेस, फैसिलिटीज, ट्रांसफर फैसिलिटीज, इंश्योरेंस फैसिलिटीज, या फिर जिस तरह से वो एम्प्लॉयमेंट का लोगों को डर नहीं रहता है कि मतलब जॉब जाएगा वगैरह, जॉब सेफ्टी, सिक्योरिटी, इन सब में ना टीसीएस नंबर 1 पे है। इसलिए लोग प्रीफर करते हैं कि 5-10 साल का एक्सपीरियंस ले लो, मैनेजर पोजीशन के लिए जाके टीसीएस को ज्वाइन करो एंड जिंदगी भर रिलैक्स करो। बट ये भी सही नहीं है। मैं कहूंगा कि देखो टीसीएस में अर्ली लगो, अच्छे से वहां पे सीखो, चीजें एग्जीक्यूट करो एंड वहीं पे बहुत जल्दी पोजीशन हासिल करो और आगे जाओ। ये भी एक तरीका हो सकता है, राइट? तो इसलिए यह आप पर निर्भर करता है कि आपको टीसीएस में जॉब चाहिए, तो आपको फिर देखो कि मतलब प्लानिंग क्या होनी चाहिए, मैं तो आगे बताऊंगा, लेकिन ये आपको डिसाइड करना है। बट यस, मेरे ख्याल से टीसीएस एक वन ऑफ द बेस्ट वर्क प्लेस है, जहां पर आप सीख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। कई सारी ऐसी चीजें हैं कि जो टीसीएस अपने एम्प्लॉयज को बेनिफिट के तौर पर देता है, एंड टीसीएस को लोगों के प्राउड भी फील होता है, फॉर योर काइंडली इंफॉर्मेशन। ऑलराइट, तो इसलिए टीसीएस हमें जाना चाहिए। वाई टीसीएस का मैंने जवाब दे दिया है। इज टीसीएस गुड फॉर फ्रेशर्स? यस, फ्रेशर्स के लिए टीसीएस गुड है, रहेगी और हमेशा रहेगी, मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी एक टीसीएस का एक्स एम्प्लॉय, इसलिए मैं कह रहा हूं। हाउ टू अप्लाई टीसीएस, तो हम वो देखेंगे कि हाउ टू अप्लाई टीसीएस। बट उसके पहले और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा कि टीसीएस कितनी बड़ी है और क्या है। तो चलिए जानते हैं कि टीसीएस कितनी बड़ी है और क्या है इसमें, एंड देखते हैं कि अपन टीसीएस में अपन क्या क्या और चीजें देख सकते हैं। तो मैंने कहा कि टीसीएस हमने ऑलमोस्ट 1968 में जो टीसीएस शुरू हुई थी, आज 2023 में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर एक कंपनी उभरी है। बहुत बड़ी कंपनी है। जानते हैं कि टीसीएस के पास मतलब किस तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं, ये जरा देखिए। टीसीएस के पास ऐसा कोई भी सेक्टर या सेगमेंट नहीं होगा कि टीसीएस के पास मतलब बिजनेस नहीं आता होगा। सीधे टीसीएस किस तरह से वो सर्विसेज देता है, ये जो पोर्शन, ये जो है, ये पूरा आईटी में आता है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लाउड, कॉग्निटिव बिजनेस ऑपरेशंस, कंसल्टिंग, साइबर सिक्योरिटीज, डेटा एनालिटिक्स, एंटरप्राइज सॉल्यूशन, आईओटी, यहां पे पूरे के पूरे इंजीनियर्स लगेंगे, ये और ये पूरे इंजीनियर्स लगेंगे पूरे। बट जहां पर मैं कह रहा हूं कि यहां मैं बात कर रहा हूं बैंकिंग में, देखो कैपिटल मार्केट में, देखो कंज्यूमर गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, कम्युनिकेशन सर्विसेज, एजुकेशन, एनर्जी, हेल्थ केयर, हाईटेक, इंश्योरेंस, लाइफ साइंस, मैन्युफैक्चरिंग, पब्लिक सर्विसेज। टीसीएस के पास बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स है, 200 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स है, बड़े प्रोजेक्ट, छोटे तो अनगिनत होंगे जिसकी आपको गिनती नहीं कर पाओगे। जैसे बड़े में इसमें मैं कह रहा हूं कि जैसे बीएनवाई, एनटी, राइट, एनटी भी उनका क्लाइंट है, बीएनवाई भी उनका क्लाइंट है, स्टेट स्ट्रीट भी उनका क्लाइंट है। जरा सोचिए, मतलब इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को सर्विसेज देता है, बहुत बड़े बड़े, मतलब बहुत। इवन दो मैं अगर ये कहूं कि इंडियन गवर्नमेंट का पासपोर्ट प्रोजेक्ट भी टीसीएस के पास है, नेपाल गवर्नमेंट के कई सारे प्रोजेक्ट्स भी टीसीएस के पास है। हालांकि मतलब यूएस गवर्नमेंट भी टीसीएस को ही अपॉइंट करता है ट्रस्ट वर्दी प्लेयर के तौर पर, ताकि गवर्नमेंट के जितने भी इंश्योरेंस या फिर आर्मी के कुछ इक्विपमेंट्स या फिर टेक्नोलॉजी अगर बिल्ड करना है तो, या फिर आर्मी के उनके इंश्योरेंस भी टीसीएस के पास ही है। तो जरा सोचिए टीसीएस कितनी बड़ी कंपनी है, राइट? इसलिए ये बड़ी कंपनी होने के नाते एज अ फ्रेशर्स के तौर पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, किसी भी सेगमेंट में जाके आप काम कर सकते हो। और एक मैं सीक्रेट बता दूं, अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के एस्पायरेंट हो एंड टीसीएस में आप जॉब करना चाहते हो, तो मैं बता दूं कि अभी अभी टीसीएस ने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में पैर फैलाना शुरू किया है। सो इट मींस टीसीएस ग्रोइंग स्टेज पे है। टीसीएस वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इन इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस के बहुत बड़े क्लाइंट्स उनके पास है। TCS one of the largest client in life science, then public services, high tech, healthcare, energy, इसमें तो था ही, लेकिन अब वो बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट में बहुत ज्यादा रिगरसली एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वेल्थ मैनेजमेंट भी एक डोमेन है। जो सबसे बड़ी डील उसने
पेंशन फंड में एक्वायर करिए। जो नेक्स्ट कुछ तो है नाम, देख लीजिए जाके नेक्स्ट का कुछ प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट यानी कि एक पेंशन फंड हाउस है यूके का, उनका बिजनेस उन्होंने लिया हुआ है। बहुत बड़ी हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील मानी जाती है। अगर ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट्स अगर टीसीएस के पास आते हैं तो क्यों टीसीएस को नहीं जाना चाहिए, आप इसका आंसर ढूंढ लीजिए। इसलिए मैं कहता हूं, आपको पता नहीं होता है, सही गाइडेंस नहीं मिलता है, इसलिए बहुत बार जिंदगी में प्रॉब्लम आती है। एंड इसलिए गाइडेंस चाहिए तो सही लोगों को फॉलो करो, सही लोगों के कनेक्ट में आ जाओ, सही रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो करो, एंड जॉब तो झक मार के आएगी बॉस, क्यों नहीं आएगी, अगर आप सही से मेहनत करते हो। अगर आपको पता है कि यहां पे जॉब लगने के लिए क्या चाहिए, एक रेज्यूमे चाहिए, थोड़ी सी मेहनत चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, दैट्स ऑल, एंड थोड़ी सी मतलब कंटिन्यूटी अगर आप लगाओगे तो 110% ये जॉब आपकी ही हो जाएगी। टीसीएस बड़े बड़े ड्राइव भी ऑफर करता है। अगर आप एमबीए करते हो या फिर एमकॉम करते हो, बीबीए करते हो, बीए करते हो, आपके कॉलेज के रिक्रूटमेंट सेल को जाके बोलिए, वहां कॉलेज में बैठने से ज्यादा वो जाके टीसीएस जैसे कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट को कनेक्ट करिए एंड उनको ड्राइव के लिए बुलाए, क्योंकि टीसीएस कॉलेज के कैंपस में जाता है अच्छे लोगों को हायर करने के लिए। यस, इसलिए आपके प्रोफेसर्स को आप प्रेशर दे दीजिए कि आप बुलाओ टीसीएस जैसे कंपनियों को अपने कैंपस में, ताकि आपको जॉब मिले, आपको नौकरी मिले। खाली उनका काम जाके मुंह में पान डाल करके बैठना ही नहीं है। रिक्रूटमेंट सेल का काम जाके कंपनियों के साथ कनेक्ट करना है, ताकि वो फैसिलिटी वो अवेलेबल करेंगे आपको उनके कैंपस में, तब जाके आपको जॉब लगना और भी आसान हो जाएगा। तो ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए जो टीसीएस के जैसे बड़े कंपनियों में काम करना चाहते हैं। चलिए मैं आगे बात करता हूं, ज्यादा वीडियो लंबा नहीं खींचना है मुझे, मैं आगे बात करता हूं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। अप्लाई करने के लिए आपको बस आपके पास एक रेज्यूमे होना चाहिए और जितने भी वैलिड डॉक्यूमेंट्स है वो होना चाहिए। tcscareer.com पे जाओ और आप सेलेक्ट करो कि आप स्टूडेंट्स हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, क्या हो, दोनों के लिए अच्छी कंपनी में तो कहूंगा। अगर बट आप एक फ्रेशर्स हो तो यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करते ही पेज ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको आपका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। पूछता है कि आप एग्जिस्टिंग मेंबर हो या फिर नए हो। अगर नए हो तो यहाँ पे बस आपको पूरी जानकारी भरनी है, आपका नाम, आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, पासवर्ड वगैरह आप सब क्रिएट करो एंड आपका एक एज साइड की रेज्यूमे होना चाहिए। यहाँ पे रेज्यूमे अपलोड करो। जैसे आप ये पूरी जानकारी भरते हो, अगर आप नए हो तो ये पूरी जानकारी लगेगी। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप अकाउंट में जाके फिर से पोजीशंस देख सकते हो। तो इसलिए अगर आप ये पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो करोगे, भरोगे इंफॉर्मेशन रेज्यूमे के साथ, आपकी फोटो वगैरह सब अपलोड करोगे, तो डेफिनेटली टीसीएस की रिक्रूटमेंट टीम आप तक पहुंचेगी। इसलिए सही प्रोसेस फॉलो करना भी जरूरी है। इसके अलावा टीसीएस हमेशा जब भी आती है तो वो बल्क में भी ओपनिंग्स हायर करती है, क्योंकि 6 लाख लोगों का बिजनेस करना मतलब उनके पास सालाना कंटिन्यूअसली रिक्रूटमेंट रहेगा। इसलिए आपको नौकरी जैसे प्लेटफॉर्म को भी फॉलो करना है, आपको लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म को भी फॉलो करना है। एंड जो एचआरस है, जो उन बड़े बड़े कंपनियों में काम करते हैं, वो सोर्सिंग की इंफॉर्मेशन यानी कि रिक्रूटमेंट की इंफॉर्मेशन हमेशा अपने प्रोफाइल पर डालते रहते हैं। तो उन एचआर को भी फॉलो करना है कि जो अपने पोजीशन यानी कि ओपन पोजीशंस की इंफॉर्मेशन वहां पर डालेंगे। आप ये फॉलो करके देखिए, आपको आराम से यहां पर जॉब मिल जाएगी। हम इसको अभी समराइज करते हैं कि मैंने कहा टीसीएस एक अच्छी कंपनी फ्रेशर्स के लिए हाँ है, आपको टीसीएस के लिए देखना चाहिए। मैंने दूसरा सवाल का जवाब दिया, टीसीएस बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होने के नाते आपको बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कई सारे सोर्सेस मिलेंगे जो कि आप खुद कुछ कर सकते हो। जैसे मेरा एग्जांपल ले लीजिए, मैं भी टीसीएस में था, आप डिफरेंस देख सकते हो, राइट। मेरी शुरुआत भी टीसीएस से हुई थी और आगे जाके मैं कहूंगा कि जैसे टीसीएस तो बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन फ्रेशर्स के लिए कंपनी अच्छी है और एक्सपीरियंस के लिए भी है, दोनों लोगों के लिए है। सबसे बड़ा ये ओशियन की तरह है, बहुत बड़ा कैंपस, बहुत बड़े क्लाइंट्स एंड ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होने के चलते आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। एंड अप्लाई करने की प्रोसेस तो मैंने बताया है और इसके लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप फॉलो कर सकते हो। एंड टीसीएस को हमेशा फॉलो करिए, ताकि बहुत सारे बड़े क्लाइंट्स और मार्केट का लीडर होने के नाते इसका इंपैक्ट पूरे इंडस्ट्री पे भी हो सकता है। इसलिए आप इनको फॉलो करते रहिए, उनकी ग्रोथ को फॉलो करते रहिए, बहुत ज्यादा इनपुट आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद ये सेशन देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा तो ये वीडियो आप आपके तमाम उन फ्रेंड्स तक पहुंचाइए जो अभी भी जॉब देख रहे हैं।
एंड आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हो किसी भी कंपनी के ऊपर, तो आप कमेंट में बताइए, मैं ये वीडियो आपके लिए हाजिर कर देता हूं। राइट, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। लेकिन यार लाइक और कमेंट करना मत भूलना, आप बहुत कंजूस हो कि लाइक भी नहीं करते और ये वीडियो शेयर भी नहीं करते हो। ठीक है, तो करिए और उन तमाम स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए। धन्यवाद, अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।